like a Hellcat. कहानी की शुरुआत एक औरत सिटेंग से होती है जो एक घर से निकलकर कहीं जाने लगती है। सिटेंग जासन नामी एक रिक्शे वाले के पास आकर उसे किसी वेयर हाउस का एड्रेस देते हुए वहां ले जाने के लिए कहती है। वेयर हाउस पहुंचकर वो जैसन को बाहर रुकने का कहकर खुद अंदर आ जाती है। यहाँ वो एक औरत से मिलती है जिससे उसकी बहस होने लगती है। जैसन भी गेट के पीछे से छुपकर सब देखने लगता है कि अचानक वो औरत सिटेंग को मार देती है। जैसन ये देखकर भागने लगता है लेकिन वो औरत उसे अपने जादू से पकड़कर अंदर बुला लेती है जहां वो उसे उसकी जिंदगी की धमकी देते हुए सिटेंग की बॉडी को डाना नामी जगह ले जाने के लिए कहती है। वो जैसन को सिटेंग की बॉडी को छुपा के उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी देती है। जैसन भी खौफ में सिटेंग की बॉडी डाना में लाकर छुपा देता है जहां वो उस पर नजर रखते हुए रहने लगता है। अब काफी साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां हम फैंग से मिलते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एन मैन के साथ बस में बैठा कहीं जा रहा था। ये दोनों जैसन के घर आते हैं जहां इन्हें कोई नहीं मिलता। यहाँ फैंग एन मैन को बताता है कि कैसे बहुत साल पहले उसकी ग्रैंडमा दूसरे मुल्क से भागकर यहाँ जैसन के घर में छुपी थी। जैसन ही की वजह से आज वो लोग जिंदा हैं, इसीलिए वो उससे मिलना चाहता था। इस सब के बाद दोनों पास के एक होटल में रुकने आते हैं जहाँ जियांग लोंग नामी आदमी फैंग से खुशी खुशी बात करने लगता है लेकिन एन मैन उससे डरी हुई नजर आती है। रात में एन मैन फैंग को बेहोश करने के बाद जियांग लोंग से मिलती है जिससे पता चलता है कि एन मैन के ऊपर उसके पैसों का एहसान था। दोनों में इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है और एन मैन जियांग लोंग के पेट में गलती से चाकू घुसाकर भाग जाती है। वो फौरन बेहोश फैंग को एक गाड़ी में बिठाकर वहां से भागने लगती है लेकिन पीछे से एक दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी को हिट करके एक्सीडेंट करवा देती है। ये लोग एन मैन को बाहर निकालकर उससे जियांग लोंग के बारे में पूछने लगते हैं। जब वो ठीक से जवाब नहीं देती तो ये लोग फैंग वाली गाड़ी को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। फैंग की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक नुकीली चीज घुसी हुई है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है लेकिन तभी सारी घास और पौधे मिलकर एक लड़की में बदल जाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि सिटेंग थी। ऐसा होते वक्त करीब के एक घर में रखा एंसेस्ट्रल पत्थर फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है जिससे उस घर में रहने वाले फुरुई नामी लड़की की आंख खुल जाती है। वो पत्थर को तबाह देख बहुत हैरान नजर आता है लेकिन तभी उसे पत्थर की जगह पर एक पेपर मिलता है। सीन चेंज होने पर हम देखते हैं कि सिटेंग फैंग की चोट को बिल्कुल ठीक कर देती है। फैंग उससे डर के भागने लगता है लेकिन सिटेंग उसे अपने जादू से रोक लेती है। वो फैंग को उसकी जान बचाने का शुक्रिया कहते हुए उसी को अपना नौकर भी बना लेती है और उसकी मदद लेने लगती है। फैंग को भी उसकी बात मानते हुए उसे अपने साथ वापस लाना पड़ता है। सिटेंग सब कुछ इतना नया देखकर बहुत कंफ्यूज नजर आती है। जब वो फैंग के साथ होटल आ जाती है तो गहरी सोच में भी नजर आती है कि आखिर उसे दाना कौन लाया। यहाँ समझ आता है कि दोबारा जिंदा होने के बाद सिटेंग अपनी आधी मेमोरी भूल चुकी है जिन्हें वो याद करने की कोशिश कर रही है। फैंग एंड मैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कॉल्स नहीं उठाती जिसकी वजह से परेशान होकर वो अपने दोस्त जिंगैंग से उसका पता लगाने के लिए कहता है। फैंग मौका मिलते ही सिटेंग के पास से भागकर वापस जाने वाली बस में बैठ जाता है लेकिन रास्ते में सब लोग उसे देखकर चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ वो फौरन बस से बाहर निकल जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो अचानक बूढ़ा होने लगा है। ये देखकर वो भी बहुत डर जाता है। आखिर बहुत मुश्किल से वो दाना वापस आ जाता है जहाँ वो देखता है कि वापस आने पर वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो समझ जाता है कि जरूर इसका सिटेंग से कोई लेना देना है। वो फौरन सिटेंग से मिलता है जो उसका इंतजार कर रही थी। दोनों में बातों के बाद समझ आता है कि क्योंकि सिटेंग ने फैंग की जान बचाई थी इसीलिए वो अब उससे कनेक्टेड है और जिंदा रहने के लिए उसे उसी के साथ रहना होगा। ये सुनकर फैंग गुस्सा हो जाता है लेकिन उसके पास सिटेंग के साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। सिटेंग फैंग को उसके लिए एक हरा पौधा लाने के लिए भेजती है। उसके जाने के बाद वो अपना जादू प्रैक्टिस करने लगती
है, लेकिन इसी चक्कर में वो रूम में आग लगा देती है। फैंग वापस आकर आग को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। रूम चेक करने पर उसे सिटैंग बड़े मजे से वहीं खड़े हुए मिलती है, जिस पर वो बहुत गुस्सा करता है और उसे फौरन अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आता है। एंडमैन को भी कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। जिंगैंग उसे ढूंढता हुआ उसकी माँ के घर पहुंच जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि फुरुई उस कागज को लेकर परेशान नजर आता है, जिसमें किसी तबाही के बारे में लिखा था। इस मामले को लेकर वो अपने एक जानने वाले क्यान नामी लड़के की मदद लेने जाता है। अगले दिन फैंग सिटैंग को नॉर्मल कपड़े दिलाने मॉल ले जाता है, जहां शॉपिंग के बाद वो उसे मूवी भी दिखाता है। इतने में जिंगैंग फैंग को कॉल करके बताता है कि अभी तक इन्हें एंडमैन के बारे में जो कुछ पता चला था वो सब झूठ है, यहाँ तक कि उसके घर का पता तक असली नहीं। ये सुनकर फैंग गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जिंगैंग को एंडमैन को ढूंढते रहने के लिए कहता है। किडनैपर्स एंडमैन के जरिए जैंगलोंग को ढूंढना चाहते थे, लेकिन एंडमैन डर के मारे उन्हें उसका पता नहीं बता रही थी। मूवी के बाद सिटैंग फैंग के साथ खैंग चैंग आ जाती है, जहां वो उसे खुशान नामी बंदे का पता लगाने के लिए कहती है। इन सब के दौरान फैंग का सामना फुरुई से हो जाता है, जो खियान के साथ था। सिटैंग जो पीछे मौजूद थी उसे इन दोनों पर शक होने लगता है और वो फैंग के साथ इनका पीछा करने लगती है। फुरुई खियान के साथ घर लौटने के बाद पत्थर की तबाह हुई जगह में जाने का फैसला करता है। दोनों को नीचे केव में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये डर कर ऊपर आ जाते हैं। जब ये लोग ऊपर आते हैं तो इन्हें सिटैंग और फैंग खड़े हुए मिलते हैं। सिटैंग इनके सामने अपने जादू को नहीं छुपाती, जिसे देखकर खियान बेहोश हो जाता है। सिटैंग फुरुई से ख्यूशैन के बारे में पूछती है। वो उसे अपनी किताबें निकालकर दिखाता है, जिनमें लिखा था कि 1946 में सिटैंग ख्यूशैन के हाथों मरी थी। ये सुनकर सिटैंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। फैंग भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सिटैंग ने उसे बताया था कि उसे 1939 में मारा था। सिटैंग फैंग के साथ खुद केव में उतरती है, जहाँ की सारी पावर्स वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे उसकी पावर्स भी पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं। ऐसा करने में सुबह हो जाती है। केव से बाहर आने के बाद सिटैंग खियान को होश में लाती है, जो फौरन डर कर भाग जाता है। वो फुरुई को उसके मास्टर के पास जाकर उसका मैसेज देने के लिए कहती है कि वो उन लोगों से मिलना चाहती है। फुरुई अपने हेडमास्टर कैनहोंग को आकर सिटैंग के दोबारा जिंदा होने की न्यूज देता है, जिसे देखकर सभी बहुत डरे हुए नजर आते हैं। कैनहोंग अपने लोगों को कॉल करके जमा करता है, जो बैठकर इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि सिटैंग का सामना कैसे करना है। इनमें मौजूद मिस्टर बाय इन्हें सिटैंग को मारने का आइडिया देता है, जिस वजह से ये लोग बैठकर रिचुअल करना शुरू हो जाते हैं। सिटैंग फैंग को बताती है कि ये सब इसकी चाल थी, क्योंकि अब इसके पास इतनी पावर्स नहीं है, इसीलिए वो इन लोगों से मदद चाहती है। रिचुअल के दौरान चैंग मिन शैन के सारे लोग अचानक जमीन पर गिर जाते हैं और इनके मुंह से खून निकलने लगता है। यहाँ इन लोगों को समझ आ जाता है कि ये सिटैंग के जाल में फंस चुके हैं। आखिर बाई सिटैंग को कॉल करता है, जिससे वो ये सब करने की वजह पूछता है। सिटैंग जवाब में बताती है कि उसने फुरुई को वहाँ मदद मांगने भेजा था। ये सुनकर बाई फुरुई को गुस्से से देखने लगता है। इतने में सिटैंग इन सबको अपने घर डिनर की दावत देती है, जिसके लिए बहुत सोचने के बाद ये लोग मान जाते हैं। कैनहोंग इन लोगों को क्यूशन के बारे में सच बता देता है कि कैसे सिटैंग को उसी ने पाला। उसे बस पैसे और इज्जत की फिक्र थी, जिस वजह से वो सिटैंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो सिटैंग पर बहुत जुल्म भी करता था, लेकिन एक दिन उसका सच लोगों के सामने आ गया। इस सब का फायदा उठाते हुए सिटैंग इन्हें जख्मी करके भाग गई, जिस वजह से क्विशान के क्लैन का मास्टर बहुत गुस्सा हो गया। ये देखते हुए क्विशान ने सबसे वादा किया कि वो इस सब की जिम्मेदारी खुद लेगा और सिटैंग से खुद ही निपटेगा। बहुत ढूंढने पर जब 1946 में सिटैंग का बच्चा हुआ, तब वो कमजोर हो गई। ये मौका देखकर क्विशान ने उसे खत्म कर दिया। ये सब जानने के बाद फुरे रोने लगता है। उसे सिटैंग के लिए भी बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो अभी तक उसे बुरा समझ रहा था। इन लोगों की एक और साथी यिनडेंग, जो सिटैंग से अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहती थी, फुरुई को बातों में लगाकर फैंग के बारे में जानकारी निकलवा लेती है। साथ ही वो कुछ प्लान करती हुई भी नजर आती है। अगले दिन ये लोग डिनर पर सिटैंग से मिलते हैं।
सब उसे देखकर डरे हुए नजर आते हैं, लेकिन फैंग को सिटेंग की फिक्र होने लगती है। सिटेंग इन सबको उसके जैसी एक औरत को ढूंढने का कहती है, जिसके लिए वो इन्हें 3 दिन का वक्त देती है। ये कहने के बाद वो फैंग के साथ वहां से चली जाती है। अपने रूम में वापस आने के बाद सिटेंग फैंग के साथ इन लोगों को कैमरे से देखने लगती है, जो फैंग ने चुपके से कमरे में लगा दिया था। सिटेंग अपने शीशे के सामने बैठी थी, तभी उसे अपने मिरर पर भी एक कैमरा लगा हुआ नजर आता है, जिसका वो फौरन फैंग को बताती है। फैंग होटल रूम से बाहर निकलता है तो उसे एक औरत भागती हुई नजर आती है, जिसे वो पकड़ लेता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ये औरत ये डैंग ही थी, जो फैंग की आंखों में देखते हुए उस पर कोई जादू कर देती है, जिससे फैंग को अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। इतने में यिनडैंग भी भाग जाती है। फैंग सिटेंग को वापस आकर बताता है कि कैसे यिनडैंग की आंखों में देखने के बाद उसे अपने पहले प्यार वैन की यादें आने लगी। ये सुनकर सिटेंग भी क्यूरियस नजर आती है। यिनडैंग बाकी सबके पास लौटने के बाद उन्हें सिटेंग के बारे में बुरा भला बोलकर भटका देती है, जिसकी वजह से सारे उसका साथ देने लगते हैं। सिर्फ बाई उसकी बातों पर ज्यादा यकीन करता हुआ नजर नहीं आता। फुरुई क्रिश्चियन की तरफ से सिटेंग से माफी मांगता है। सिटेंग उसे माफ कर देती है, लेकिन साथ ही उसे कैनहोंग और उसके साथियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे देती है। फैंग सिटेंग को नॉर्मल इंसानों वाली जिंदगी के मजे लेना सिखाना चाहता था, जिस वजह से वो उसे पुलिस स्टेशन उसका आईडी कार्ड बनवाने लाता है। इसके बाद सिटेंग से कैनहोंग मिलने आता है, जिससे सिटेंग पता करती है कि आखिर क्रिश्चियन ने उसे कैसे मारा था। कैनहोंग बताता है कि क्रिश्चियन ने उसका बच्चा लेने के बाद उसे जला दिया था, लेकिन जाते हुए भी सिटेंग ने वापस आने का वादा किया था। फैंग ये सुनकर हैरान नजर आता है कि सिटेंग का कोई बच्चा भी था। वो सिटेंग से इस बारे में सवाल भी करता है, लेकिन सिटेंग उसे कोई सीधा जवाब नहीं देती। फुरुई भी अगले दिन आकर सिटेंग को बता देता है कि यिनडैंग उसके खिलाफ कुछ करने का सोच रही है। फुरुई के स्टूडेंट वफैंग से सिटेंग को पता चलता है कि यिनडैंग किसी चिजान नामी ताकतवर इंसान को ढूंढ रही है, लेकिन अचानक एक रात वफैंग गायब हो जाता है। पूरी रात ढूंढने के बाद भी फुरुई को वो नहीं मिलता, जिसके बाद यिनडैंग उसके सामने जानबूझकर सिटेंग पर इल्जाम डालने की कोशिश करती है। फुरुई सिटेंग पर गुस्सा भी करता है, लेकिन सिटेंग के समझाने के बाद वो शांत हो जाता है, लेकिन वफैंग को ढूंढना नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ यिनडैंग बाकी सबके साथ सिटेंग को मनाने आती है कि वो उनके साथ युंजी विलेज चले, जहाँ चिजैन मौजूद है, क्योंकि उससे उन्हें जानकारी मिल सकती है। वो उसे सबूत के तौर पर एक मिट्टी भी दिखाती है, जिसमें चिजैन का खून मिला हुआ था, लेकिन सिटेंग को उस पर भरोसा नहीं होता। सिटेंग सोचने का वक्त मांगकर इन लोगों को वापस भेज देती है। ये नैंग परेशान नजर आती है, जिस वजह से वो फैंग को मिलने के लिए बुलाती है। फैंग सिटेंग से इजाजत लेकर यिनडैंग से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन अपना वॉलेट भूल जाता है, जो वो सिटेंग को लाने के लिए कहता है। सिटेंग फैंग के वॉलेट में वैन की पिक्चर देखकर समझ जाती है कि वो बिल्कुल भी यिनडैंग की तरह नहीं दिखती और ये सब उसकी चाल है। सिटेंग फैंग को कॉल करके वापस बुला लेती है, ये कहकर कि वो युंजी विलेज जाने के लिए तैयार है और उसे उसकी पैकिंग में मदद करनी है। ये सुनकर यिनडैंग भी मुस्कुराती हुई नजर आती है। सिटेंग खुद वफांग का पता लगाने जाती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो मर चुका है और इसके पीछे भी यिनडैंग का हाथ है। वो ये बात फुरुई को नहीं बताती, इस डर से कि वो बहुत रोएगा, लेकिन वो फैंग को बता देती है, जिसे वो बाद में फुरुई को समझाने के लिए कहती है। अगले दिन दोनों युंजी विलेज के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से नैंग रास्ते में अपने बाल का एक टुकड़ा काट कर फैंग को देती है, जिसे वो उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए कहती है, खास तौर पर तब जब वो यिनडैंग से मिले। फैंग भी बिना कुछ बोले बाल का टुकड़ा अपने पास रख लेता है। एनमैन किडनैपर्स के साथ जैंग लॉन्ग के घर पहुंच जाती है, जहां जिगैंग भी मौजूद था। किडनैपर्स का सुनते ही जैंग लॉन्ग अपनी वाइफ और जिगैंग को कबर्ड में छुपा देता है। किडनैपर्स जैंग लॉन्ग से कीमती हीरा मांगने लगते हैं, जिसके लिए वो उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जैंग लॉन्ग उन्हें देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से ये लोग उसे बहुत मारते हैं। जैंग लॉन्ग के बेहोश होने के
बाद ये लोग उसका घर छानने लगते हैं। तभी जैंग लोंग की वाइफ जिया रूम से बाहर भागती है। एक किडनैपर उसका पीछा करता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ी से नीचे गिरने लगती है। इतने में एक पौधे जैसी चीज उसे गिरने से रोक देती है। पीछे हम जिगैंग को खड़े देखते हैं, जो ये देखकर सोच में था। किडनैपर से निपटने के बाद जिगैंग एंडमैन के पास आता है, जो घर में बेहोश पड़ी थी। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद वो फैंग को कॉल करके इस बारे में बताता है। फैंग परेशानी में सिटैंग से उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो एंडमैन से मिल सके, लेकिन सिटैंग जाने के लिए तैयार नहीं होती। आखिर गुस्से में फैंग अकेले ही एंडमैन से मिलने जाने के लिए निकल जाता है, जहां वो रास्ते में सिटैंग से दूरी की वजह से कमजोर होता जाता है। सिटैंग भी उसके जाने से इमोशनल नजर आती है, जिस वजह से वो सब छोड़कर उसके पीछे चली जाती है। रास्ते में फैंग की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सिटैंग वक्त पर आकर अपनी पावर से उसे बचा लेती है। सिटैंग के करीब होने से फैंग भी ठीक हो जाता है। वो उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन जाने से पहले वो फुरुई को सब सच बता देती है कि यिनडैंग के मास्टर को उसने नहीं बल्कि यिनडैंग ने खुद पावर के लिए मारा था। यिनडैंग ही चिसैन है और वो फैंग को भी उसी ने मारा। ये सुनकर फुरुई बहुत रोता है, लेकिन सिटैंग का पूरी तरह साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। फैंग हॉस्पिटल पहुंचकर जब एंडमैन से मिलता है तो वो बहुत बुरे हाल में होती है। उससे मिलने के बाद एंडमैन भी मर जाती है। फैंग बहुत सैड हो जाता है, जिस वजह से सिटैंग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। सिटैंग के एफर्ट्स को देखकर फैंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन साथ में उसके दिल को खुशी भी होती है। सिटैंग फैंग को यान क्वान के बारे में बता देती है कि कैसे वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन सिटैंग की असलियत जानने के बाद वो भाग गया। एक दिन अचानक लौटकर उसने सिटैंग को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन सिटैंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ इनकी बातों से एक बड़ा राज खुलता है कि सिटैंग की एक जुड़वा बहन भी थी, जो यांग क्वान से प्यार करने लगी थी। इसीलिए उसने सिटैंग बनकर उससे शादी की। उसी का बच्चा भी हुआ, और खुशैन ने जिसे 1946 में मारा वो सिटैंग की बहन थी, जबकि सिटैंग 1939 में ही मर चुकी थी। यहाँ सिटैंग फैंग को ये भी बोलती है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि आखिर उसे दाना मारकर किसने भेजा। ये लोग वापस रात में विलेज लौट जाते हैं। अगले दिन वक्त आ जाता है जब यिनडैंग सबके साथ सिटैंग को चिज़ैंग की केव में ले जाने वाली थी। सब केव पहुंचते हैं, जहां यिनडैंग मौका देखते ही अपनी असली रूप में सिटैंग पर हमला कर देती है। सिटैंग उसे फैंग की मदद से हरा देती है और उसकी पावर्स लेके यिनडैंग को वही केव में कैद कर देती है। फुरुई को केव में वह फैंग मिल जाता है, जिसे यिनडैंग ने पकड़ कर रखा था। यहाँ सिटैंग को याद आता है कि उसने एक बार वह फैंग का टूटा हुआ नेकलेस अपने जादू से ठीक करके उसे दिया था, और उसके जादू ने वह फैंग को मरने से बचाया है, लेकिन उसकी बॉडी में अभी भी थोड़ा जहर है, जिसकी वजह से वो बेहोश है। सब फौरन वह फैंग को हॉस्पिटल ले आते हैं और उसे बचाने के लिए आखिर सब सिटैंग की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वह फैंग को बचाने से सिटैंग की बॉडी में जहर फैलने लगता है और वो अपने आप को विलेज के एक घर में हील करने के लिए छुपा लेती है। फैंग उसे ढूंढता हुआ आता है, जिसे देखकर सिटैंग बिना सोचे समझे उसे किस कर देती है। किस करने से फैंग सिटैंग का सारा पास्ट देख लेता है कि उसने कितना दर्द झेला है। इसके बाद सिटैंग बेहोश हो जाती है। फैंग उसे बेड पर ले जाता है और पूरी रात उसके पास ही बैठा रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि फैंग सिटैंग के लिए फीलिंग्स रखने लगा है। आखिर सिटैंग ठीक हो जाती है और अगले दिन सब उसका शुक्रिया अदा करने आते हैं, लेकिन साथ ही ये लोग सिटैंग को यिनडैंग के हस्बैंड यांगबो से सावधान रहने के लिए भी कहते हैं। दूसरी तरफ एंडमैन के किडनैपर्स में से एक वैंडोंग जियांगलोंग के घर में दोबारा घुसता है कीमती हीरा चुराने के लिए, लेकिन जिया उसके सामने आ जाती है। वैंडोंग उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन जिया उसे अपना हाथ काट कर दिखाती है कि कैसे वो मर नहीं सकती, क्योंकि उसके हाथ कटने पर कुछ पौधे उसकी सुरक्षा करते हैं। जिया वैंडोंग को वादा करती है कि वो उसे हीरा दे देगी अगर वो उसके साथ फैंग को ढूंढने यूनजी विलेज चले। दोनों विलेज आ जाते हैं, जहाँ ये लोग यांगबो को फैंग को किडनैप करते हुए देख लेते हैं। यांगबो फैंग को यिनडैंग की केव में ले जाता है, क्योंकि यिनडैंग ने उसे एक लेटर के जरिए बताया था कि सिर्फ
फैंग ही उसे जिंदा कर सकता है। जिया भी वैंडोंग के साथ सब छुपकर देखने लगती है। यांगबो यिनडैंग की दी हुई जादुई मशरूम फैंग को जबरदस्ती खिला देता है, जिससे उसे पता चलता है कि फैंग के खून से सिटैंग जिंदा हुई है। वो ये बात सही से समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि यिनडैंग को जिंदा करने के लिए खून की जरूरत है, इसीलिए वो अपने आप को यिनडैंग के पास जाकर मार देता है। सिटैंग फैंग को ढूंढते हुए फुरुई के साथ केव पहुंच जाती है, जहां वो फुरुई को फैंग का ख्याल रखने का कहकर यांगबो को देखने आती है, जो यिनडैंग के साथ मर चुका था। यहाँ उसे सब समझ आ जाता है कि कैसे फैंग का खून कितना खास है, लेकिन ऐसा क्यों है ये उसे भी नहीं पता। वो फैंग को वापस लाकर अपनी पावर्स से उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद ये लोग विलेज छोड़कर वापस अपने घर लौट जाते हैं। वापस आने पर फैंग को जिगैंग के हॉस्पिटल में होने का पता चलता है, क्योंकि जिया ने उस पर भी हमला किया था। वो सिटैंग के साथ फैंग से मिलने आता है, जहाँ सिटैंग रूम के बाहर वेट करती है। थोड़ी देर के बाद फैंग किसी काम से जिगैंग के घर आने के लिए निकल जाता है, लेकिन जिगैंग उसे सिटैंग के साथ देख लेता है। वो सिटैंग को देखकर बहुत हैरान नजर आता है, जैसे कि वो उसे जानता हो। फैंग जिगैंग के घर आकर उसका सामान ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में उसे वहाँ वैन का ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो फौरन जिगैंग से आकर सच पूछता है, जो उसे बताता है कि कैसे उसने गलती से वैन को पानी में धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो उसे नहीं बचा पाया था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।